समर्थकों का हुजूम है, जो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब से कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक का मुख्तार अंसारी हो जाएगा, तो नमाजे जनाजा यहां पर किया जा रहा है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो सुपुर्दे खाक पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे पहले हर एक तस्वीर आपको न्यूज स्टेट पर हम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का सबसे पहले इंटरव्यू करने वाले एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, आपने तो बेहद ही पास से जाना परखा बात मुख्तार अंसारी से की है। मुख्तार अंसारी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस तरीके से उसका अंत होगा। देखिए, जब कोई भी माफिया जब अपने उरूज पे होता है या उस तरफ बढ़ता है तो उसको ये कभी नहीं मालूम होता कि उसका अंजाम आखिरी क्या होगा। और खास तौर से अगर इसको सैम की तरह कहें, शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार, लगभग तीनों का एक ही जैसा अंत हुआ। और उसी तरह से शहाबुद्दीन हॉस्पिटल में इसी तरह की स्थितियों में मरा जब उसको पास कोई नहीं था। उसी तरह से आपने इस तरह जब देखा, खुद अतीक अपने पराभव पर था, बाकायदा उसको अंदर जब पुलिस लेके जा रही थी, उसी हॉस्पिटल तक जाने वक्त, मेडिकल के वक्त उसका वहीं पुलिस कस्टडी में 3 हत्यारों ने गोलियों से मर्डर किया दोनों भाइयों का। और उसके बाद अब ये खुद देखिए कि लगातार डरा हुआ, कांपता हुआ माफिया इसी तरह से गुमनाम मौत में मर गया जब उसको लेके गए। आज उसकी पत्नी उसी तरह से, जिस तरह से अतीक की पत्नी उस समय फरार थी और नहीं दिखाई दी, अतीक और अशरफ दोनों की पत्नियां फरार थी और वो जनाजे में शामिल नहीं, और उसके बाद से आज तक फरार है, उन पर इनाम है। उसी तरह से माफिया इस मुख्तार अंसारी की वाइफ अभी फरार है, उस पर इनाम है और वो इस जनाजे में शामिल नहीं होगी ऐसा दिखता है, क्योंकि पुलिस एजेंसियां काफी तरह से इस पर नजर रखे हुए होंगे कि कहीं वो आती है तो उसको अरेस्ट किया जा सके। तो ये लगभग एक जैसा हाल आप देखेंगे। तो माफियाओं को नहीं मालूम होता जब वो अपनी ताकत में होते हैं कि उनके साथ भी वक्त इसी तरह का खिलवाड़ करेगा अगर वो इंसानी जिंदगी और कानूनों के साथ खिलवाड़ करेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जो पिछले लगभग 7 सालों में पिछले जो माफियाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जवाब दिया है, लगभग 50 से ज्यादा बड़े माफिया गैंग तबाह कर दिए गए। इस तरह के माफिया जिनके सामने कभी घुटने टेकती थी सरकार, उन सबको सिपाहियों के सामने डर लगने लगा, उन लोगों को बंदी रक्षकों से डर लगने लगा और ये पता चला कि आखिर कानून अगर अपनी हद में आता है तो वो करता क्या है, ये सब दिखाई दिया। तो मुझे लगता है मुख्तार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कभी दूर तक भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंत इस तरह से होगा। वो डरा हुआ जरूर था, लेकिन इस अंत की उसको कल्पना नहीं होगी। बिल्कुल, उसके चेहरे पर यह डर साफ तौर पर नजर भी आ रहा था और हर पेशी के दौरान जिस तरह से वो अपने डर को जाहिर भी कर रहा था, उससे साफ समझ में आता है कि देखिए आप कितने भी बुरे काम क्यों ना कर ले और आपको लगे कि आप कितने बड़े हो जाएं या कितना भी आपका रसूख क्यों ना हो, आपको अपने कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। और ये हमने, चाहे वो मुख्तार हो या अतीक हो या अशरफ हो, हर एक माफिया के संदर्भ में जैसा कि आपने बताया हमने देखा भी है। और देखिए, ताजा तरीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सुपुर्दे खाक होने से पहले नमाज यहां पर जो समर्थक हैं वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ फैमिली को ही एंट्री यहां पर कब्रिस्तान के अंदर मिलेगी जब सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। तो जनाजे में काफी लोग मौजूद हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन हम यहां पर धीरेन्द्र जी, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी ने शायद ये अंदाजा लगाया कि उस तरह से उसको अपने कर्मों का फल इस तरीके से भुगतना होगा। परिवार जो है वो उसके साथ मौजूद नहीं है अंतिम समय में भी। लेकिन ये जो हुजूम हम देख पा रहे हैं, ये जो भारी भीड़ यहां पर दिखाई पड़ रही है, इसे हम क्या कहें? देखिए, इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि ये परिवार लगभग 125 साल से इस देश की राजनीति में है। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, उनकी लीगेसी इस परिवार के साथ है। यूसुफपुर का ये परिवार एक अंसारी जो न केवल उन लोगों में बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली थी, बल्कि आसपास के इलाके और देश भर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपाधि और बहुत बड़ी पदवी होती है जिसको संभाला। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे,
फिर ऐसी फैमिली से जिसका रिश्ता उनसे भी जुड़ता है। ननिहाल में अगर हम देखें, नौशेरा के वीर के तौर पर कहा जाता था ब्रिगेडियर उस्मान को, उनके साथ जुड़ता है। तो एक उस परिवार के साथ वहां के लोगों में एक सामान्य रेस्पेक्ट है। हालांकि अपने इन कर्मों से जरूर इन लोगों ने डर का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन एक पॉजिटिव जो सिंपैथी और सम्मान होता है वो भी इनके साथ था। और फिर जब कोई आदमी लगभग 5 बार एमएलए रह लेता है, उसका भाई 5 बार एमएलए, 7 बार एमएलए, एमपी, तमाम चीजें जब आ जाती है तो सत्ता के साथ की ताकत भी जुड़ती है और उन लोगों के लिए एक ग्रुप तैयार हो जाता है। दूसरा क्या है कि इस तरह के माफिया जब ये शील्ड तैयार करते हैं तो उसमें धर्म का भी बहुत उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, चतुराई के साथ अपने आप को धर्म योद्धा के तौर पर पेश करते हैं। तो आपको वो भीड़ में दिखाई देगा, उनको लगता है कि ये उनके धर्म का एक बहुत बड़ा योद्धा था जो उनकी रक्षा करता था दूसरे लोगों से। तो उस तरह का ये जो डिविजनल सीड होता है वो पे करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा कारण ये भी है कि वो लोग एक कुछ ना कुछ 1000 लोगों को कुछ 100 रुपया देते हैं और वो 1000 लोग लाखों लोगों में ये गाते हैं कि भाई वो रॉबिन हुड है, भाई उसके दरवाजे पर जाने पर, बड़ा फाटक पर जाओगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। और चूंकि आप एक पूरा लाभार्थियों का ग्रुप तैयार कर देते हैं। अगर आप इसको 80 से सोचें, 85 से पहले टाइम में अफजाल अंसारी विधायक बना था तो आज आप उसको 35-40 साल लगातार राजनीतिक ताकत उसके पास थी। तो लिहाजा इस भीड़ के आने से आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लाभार्थी भी हैं, साथ में सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो राजनीतिक पार्टी के साथ में हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने इनके साथ खड़े होकर बड़े हुए। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ग्राउंड पर अब क्या तस्वीर है, वहां पर क्या जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से सुशांत आपका रुख करना चाहूंगी। सुशांत, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो वहां पर अब क्या तस्वीर है, क्या नमाज अदा कर ली गई है जनाजे की? देखिए, जो नमाज है जनाजे की वो अदा कर ली गई है और यहाँ पर जो भीड़ है आप तस्वीरों में देख सकते